हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है एक ऑर्गेनाइजेशन की 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख और आपको निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड तो यहाँ पर दिया है, हमारे पास 2 लाख है। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि आपको दिया है क्वेश्चन में 2 लाख। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स, वो कैसे निकालोगे? लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। जब आप दोनों चीजों का टोटल करते हो तो आपको मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा इस बिजनेस में लगा है वो ओनर का या बाहर से बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उन दोनों को मिला करके कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स, या कहो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस करो, क्या बचा? लॉन्ग टर्म डेट्स 6 लाख। रेशियो हम निकाल सकते हैं 6 लाख अपॉन 2 लाख, 3:1 आपकी रेशियो आ गई। अब ये रेशियो आपकी आइडल रेशियो से भी ज्यादा है। इस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है? जितनी इक्विटी है, जितना ओनर का पैसा लगा है, उससे 3 टाइम्स तो इसने बाहर से बोरो किया है। तो इसका बिजनेस सारा का सारा बोरोइंग्स पे डिपेंड है। आइडल रेशियो 2:1 डेंजर पॉइंट है। अगर उससे ज्यादा होगी रेशियो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक है। उस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर 2:1 से कम होती है रेशियो तो उस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, साउंड होती है। तो यहाँ पर सारा बिजनेस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर डिपेंड है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है। तो ये सब एनालिसिस है जो कि आप कर पाते हो रेशियो को निकाल के, फाइंड कर पाते हो कि किसका हिस्सा कितना ज्यादा बनता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इक्विटी और डेट का आपस में क्या प्रोपोर्शन है। अगर ओनर का पैसा लगा हुआ है तो उससे कितना ज्यादा आपका बाहर की बोरोइंग है। तो इस तरह से एनालिसिस करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये सिचुएशन दी जाएगी, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि एनालिसिस करो, आइडल रेशियो क्या है, आइडल रेशियो से ज्यादा है तो ये खराब क्यों है, राइट? तो ये सब चीजें भी सीखना जरूरी है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।